खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम की बारगाह हाज़री देने की गरज से चार मिसरे पेश कर रहा हूं। आप लोग समाअत फरमाएं। पीछे वाले ऐसे बैठे हैं जैसे वो सुनने के लिए नहीं आए। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं? अभी भी कुछ खामोश बैठे, सोचने पता नहीं हाथ उठा के कहीं कोई जमीन नाम न करा दे। पढ़ें, शुरू करें। एक बार दरूद पाक पढ़िए, जी लगाकर, आवाज आनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। बहुत मशहूर कलाम है मेरा। अली की याद उनकी रूह उनकी जान होती है। अली की याद उनकी रूह उनकी जान होती है। जहां जहां तक ये मिसरा समझ में आ जाए खामोश मत रहना। अली की याद उनकी रूह उनकी जान होती है। अली वाले जहां भी हों, अली वाले जहां भी हों अलग ही शान होती है। अली वाले जहां भी हों अलग ही शान होती है। और अली के तज़किरे से तुझको हम पर शक हुआ। अली के तज़किरे से तुझको हम पर शक हुआ वाइज। अली के तज़किरे से तुझको हम पर शक हुआ वाइज। अली के नाम से ईमान की पहचान, अली के नाम से ईमान की पहचान होती है। और रवानी के साथ चार मिसरे और समाप्त कर ले। हो जो बुलबुल की ज़बां पर तो कली मांगे है। हो जो बुलबुल की ज़बां पर तो कली मांगे है। हो जो बुलबुल की ज़बां पर तो कली मांगे है। और पाक लब ही नहीं सोहबत भी भली मांगे। हो जो बुलबुल की ज़बां पर तो कली मांगे है और पाक लब ही नहीं सोहबत भी भली मांगे है। आगे वाला शेर उलमाए किराम खुसूसी तवज्जो से सुने। हो जो बुलबुल की ज़बां पर तो कली मांगे है, पाक लब ही नहीं सोहबत भी भली मांगे है। और जिक्र हैदर की भी क्या शान है। अल्लाह अल्लाह, जिक्र हैदर की भी क्या शान है। अल्लाह अल्लाह, जिक्र हैदर की भी क्या शान है। अल्लाह अल्लाह, जिस्म के खून की बूंदे भी धुली मांगे। जिस्म के खून की बूंदे भी धुली मांगे है। एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दरूद पाक पेश कर लें ताकि साहिब उर्स हुजूर आलिम रब्बानी की बारगाह में चंद अशार पेश कर लूं। बस चार पांच शेर और सुन लीजिए, वक्त कम है। हुजूर आलिम रब्बानी वाइज़ लासानी, जिनकी जात पर आप मुझसे पेशरो खतीब से समाअत फरमा रहे थे, उनकी बारगाह में नज़्म में कुछ खराजे अकीदत पेश कर दें, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करें। अर्ज किया है, जिनकी तकरीर से बातिल को परेशानी है, जिनकी तकरीर से बातिल को परेशानी है, जिनकी तकरीर से बातिल को परेशानी है, वो दलीलों का इमाम आलिम रब्बानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी तकरीर से बातिल को परेशानी है, वो दलीलों का इमाम आलिम रब्बानी है। और उनकी आदत में शरीयत की निगहबानी है। उनकी आदत में शरीयत की निगहबानी है। उनकी आदत में शरीयत की निगहबानी है। यूं जबी पर भी विलायत की दरख्शानी है। यूं जबी पर भी विलायत की दरख्शानी है। और ये शेर खास तौर से समाअत करें वो लोग जो तारीख से वाकिफ हैं।
जिस पे सरकारे दो आलम ने सजाई दस्तार, जिस पे सरकारे दो आलम ने सजाई दस्तार, जिस पे सरकारे दो आलम ने सजाई दस्तार, आज भी मतले अनवार वो पेशानी है, आज भी मतले अनवार वो पेशानी है। और जिसकी महफिल में मदीने से खुदाए आका, जिसकी महफिल में मदीने से खुदाए आका, जिसकी महफिल में मदीने से खुदाए आका, बिलयकीन वाज भी उस शख्स का लासानी है, बिलयकीन वाज भी उस शख्स का लासानी है। और नाम सुनते ही बता देते हैं हाले बातिन, नाम सुनते ही बताते हैं वो हाले बातिन, नाम सुनते ही बताते हैं वो हाले बातिन, नाम सुनते ही बताते हैं वो हाले बातिन। अशरफी फैज की ये ताबिश जीलानी है, अशरफी फैज की ये ताबिश जीलानी है। वो दलीलों का इमाम आलिम रब्बानी हैं। और मक्ता समात कर लें, ऐ शरफ उनके रुखे ज़ेबा की मिदहत क्या, ऐ शरफ उनके रुखे ज़ेबा की मिदहत क्या हो, ऐ शरफ उनके रुखे ज़ेबा की मिदहत क्या हो। उनके पाकीज़ा नसब की तरह नूरानी हैं, उनके पाकीज़ा नसब की तरह नूरानी हैं। जिसकी तकरीर से बातिल को परेशानी है, वो दलीलों का इमाम, बोलिए वो दलीलों का इमाम आलिम रब्बानी है। एक मर्तबा और जी लगाकर दरूद पाक पेश कर लें, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है, बल्कि आयत करीमा के एक छोटे से इक्तिबास की तिलावत का शरफ हासिल किया है। रब्ब करीम उस आयत में फरमा रहा है, ऐ महबूब कहा करो, ऐ मेरे रब मेरा इल्म जायद फरमा दे, ऐ मेरे रब मेरा इल्म जायद फरमा दे। मुझे नहीं पता कि हमारे मुखलिसो मुहिब अजीजम हाफिज अब्दुल मतीन साहिब ने कुछ सोच समझकर आलिम रब्बानी के सदसाला पर दस्तार बंदी का प्रोग्राम रखा है, या यही एक इत्तिफाक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, बेटा मेरा काम चूंकि पढ़ाने का है, इसलिए पीछे वाले खास तौर से सुने कि नजर आप पर रहेगी, इन पे नहीं। इन्हें तो सुनना ये, जब तो ये आगे आगे बैठे। चलिए बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि दस्तार बंदी से आलिम रब्बानी का जो खुसूसी ताल्लुक है, उसको जहन में रखकर ये प्रोग्राम फिक्स हुआ, या यूं ही एक इत्तेफाक था। बहरहाल आज इल्म के ताल्लुक से, इन्हें हटाइए दो बेटा, यहां से पीछे करो। आज की इस मुख्तसर से वक्त में हम ये समझें कि इल्म दीन जो पहचान बना साहिबे उर्स वाइज़े लासानी की, शहजादे आला हजरत अशरफी मियां अलैहि रहमतो व रिजवान की, उस इल्म दीन का मुस्तफा से क्या ताल्लुक। सिर्फ इतना समझना है बस। इल्म की फजीलत बहुत सुनी होगी आपने, इल्म की फजीलत पर अहादीस भी सुनी होंगी, राय भी सुनी होंगी, वाकयात भी सुने होंगे। लेकिन आज हमें सिर्फ इतना समझना है कि इल्म दीन से
मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या ताल्लुक है, सिर्फ इसको समझिए। इसको समझने के लिए आइए हम शुरुआत करते हैं वहां से जहां से हमारी शुरुआत हुई। हम चलते हैं वहां जहां से हमारा आगाज हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और तख्लीक के बाद नूर मुस्तफा को पेशानी आदम में रखा। इसके बाद हजरत आदम को बहुत सी चीजें सिखाई गई। कुरान कहता है वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्ला। अल्लाह ताला ने आदम को बहुत सी चीजों के नाम बताए, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है। उलूम अता फरमाया, इल्म अता फरमाया, आदम को इल्म से सरफराज किया। अब आप देखिए, अभी फरिश्तों को कुछ नहीं मालूम। फरिश्तों से सिर्फ इतना कहा गया है कि मैं खलीफा बनाने वाला हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा मौलाए करीम इससे पहले जो मखलूक आबाद थी वो तो खून रेजी करती थी, उन्होंने तो जमीन पर फितना और फसाद फैलाया, उन्होंने तो मिट्टी को लाल कर दिया है खून की वजह से, तो क्या फिर जमीन में तू कोई ऐसे को खलीफा बनाएगा। बस फरिश्तों से इतना कहा और फिर फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। बात खत्म हो गई। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा का जलवागर, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया जा रहा है, चीजों के नाम सिखाए जा रहे हैं, उन्हें इल्म की दौलत से सरफराज किया जा रहा है, उन पर इल्म की दौलतों को डाला जा रहा है, उनको इल्म की नेमतों से बहरावर किया जा रहा है, उनके सीने मुबारक में इल्म के राजों को भरा जा रहा है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम सिखा दिए, इल्म दे दिया, अब आदम को लाया गया फरिश्तों के सामने और अब फरिश्तों को हुक्म दिया गया उस जुदूल आदम, आदम को सिजदा करो। किसको? आदम को सिजदा करो। अभी तक तो फरिश्तों से यही बात मालूम की गई थी कि मैं बनाने वाला हूं, मेरा ये इरादा है, इन्नी जाइल, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने अपनी राय दे दी थी, जो फरिश्तों ने समझा था, यानी पिछली उम्मत पर, पिछली मखलूक पर इस मखलूक को कयास किया और उन्होंने ये समझा कि जो जमीन में जाकर बसता है वो ऐसा ही हो जाता है कि रब को भूल जाता है, और जिन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला मना फरमाता है उन्हीं चीजों को करने लगता है, वो झगड़ालू हो जाता है, वो खूरेजी करने वाला हो जाता है, वो लड़ाई करने वाला हो जाता है, वो आपस में झगड़ा करने वाला हो जाता है। अभी तक उन्हें ये मालूम था, इसलिए उन्होंने अपनी राय पेश की थी। अभी फरिश्तों को कुछ नहीं मालूम। रब करीम ने इल्म सिखाए, रब करीम ने इल्म की दौलतें अर्जा फरमाई, रब करीम ने इनके सीने को खोला और इनमें उन चीजों के इल्म डाले जो फरिश्तों को इल्म नहीं था, इनको वो बातें बताई जो फरिश्तों को मालूम नहीं थी। अब कहा गया उस जुदूल आदम, आदम को सिजदा करो। सूफिया ने कहा कि ये सिजदा दर हकीकत, आप लोग बैठ जाइए, अभी हजरत तशरीफ ला रहे हैं, अभी वक्त लगेगा, आप लोग बैठ जाइए। भाई आप लोग बैठे रहे, अभी हजरत आज जो भी आपके सामने है ना, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप खामोशी से सुने। अभी फरिश्तों को सिर्फ इतना मालूम था कि रब करीम एक खलीफा बनाएगा, रब करीम जमीन में एक मखलूक की पैदाइश करने वाला है, रब करीम जमीन में एक मखलूक को भेजने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से आरास्ता किया, इल्म से मुज़य्यन किया, इल्म की जीनतों से माला माल फरमाया। इल्म से आरास्ता करने के बाद, मुज़य्यन करने के बाद आदम के लिए कहा उसजुदू लिआदम, आदम को सिजदा करो। अब यहां कुछ देर के लिए रुकना है, बस जो बात मुझे समझाना है उसके लिए आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। आदम को सिजदा करो, ये बात क्या बगैर इल्म के नहीं हो सकती थी? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने मखदूम सुन्ना, फैजाने सरकारे कला, फैजाने आलिम रब्बानी, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, कायदे आज़म हिंद, कायदे आज़म हिंद, कायदे आज़म हिंद, कायदे आज़म हिंद, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, कायदे आज़म हिंद, कायदे आज़म हिंद, कायदे आज़म हिंद, कायदे आज़म हिंद, कायदे आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम सुन्ना, फैजाने आला हजरत अशरफी, फैजाने आला हजरत अशरफी, फैजाने आला हजरत अशरफी, फैजाने आलिम रब्बानी, फैजाने सरकारे कला, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। आप लोग बैठ जाइए, अब जगह पर बैठ जाइए। आप लोगों से पुरखुलूस गुजारिश है हजरत का दीदार करते रहें और सुकून का माहौल बना। बैठ जाए तमाम लोग, हजरत आ चुके हैं, दीदार करते रहें, बैठिए। आप हजरात सुकून के साथ तशरीफ रखें। और एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू यहाँ चल रही थी कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म से क्या ताल्लुक। अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब को दुनिया में भेजना मंजूर हुआ तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और हजरत आदम की तख्लीक फरमाकर उनको इल्म से आरास्ता फरमाया, इल्म की जीनतों से मुज़य्यन फरमाकर फिरिश्तों को हुक्म दिया उसजुदू लि आदम, आदम को सिजदा करो, उसजुदू लि आदम, आदम को सिजदा करो। सवाल यह है कि आदम को सिजदा, आदम की ताज़ीम, आदम का एहतराम, आदम की तौकीर, ये क्यों थी? ये उस नूर मुस्तफा के लिए थी जो आदम की पेशानी में जलवागर। किसके लिए थी? उस नूर मुस्तफा के लिए जो आदम की पेशानी में जलवागर है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो तो हजरत आदम की तख्लीक के बाद फौरन ही रख दिया गया ना पेशानी में। हजरत आदम की तख्लीक हुई, तैयारी हुई, उसके बाद पेशानी में वदियत फरमा दिया गया जिसको आप नूर मुस्तफा कहते हैं। आदम की ताज़ीम, आदम का एहतराम दर हकीकत मुस्तफा का एहतराम। जी जी। आदम की ताज़ीम व तौक़ीर दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम व तौक़ीर। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि सिजदा किस माना में है, लेकिन इतना तय है कि ताज़ीम का हुक्म दिया गया, एहतराम का हुक्म दिया गया, तौक़ीर का हुक्म दिया गया, आदम के आगे झुकने का हुक्म दिया गया, ये तो तय है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम व तौक़ीर है।
यानी आदम के आगे झुकने का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि उनकी पेशानी में मुस्तफा जाने रहमत का नूर है, नूरे मुस्तफा है, मुस्तफा जाने रहमत का उजाला है। अब ये सवाल कीजिए अपने आप से कि अगर नूरे मुस्तफा की ताजीम का हुक्म है, नूरे मुस्तफा के एहतराम का हुक्म है, नूरे मुस्तफा की ताक़ीर का हुक्म है, ये एहतराम नूरे मुस्तफा के लिए है, ये एहतराम मुस्तफा की तजल्ली के लिए है, ये एहतराम मुस्तफा की रोशनी के लिए है, तो ऐ मालिक मौला हजरत आदम की तखलीक के बाद फरिश्तों को फौरन हुक्म क्यों नहीं दिया कि आदम को सिजदा कर लो, इसलिए कि इसकी पेशानी में मेरे महबूब का नूर आ चुका है। आदम के आगे झुक जाओ इसलिए कि इसकी पेशानी में मेरे हबीब की रोशनी आ चुकी है। आदम के लिए ताज़ीम और तौक़ीर बजा लाओ इसलिए कि इसकी पेशानी में मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा का नूर आ चुका है। ये हुक्म फौरन भी तो दिया जा सकता था, नहीं, अल्लाह ने पहले उलूम सिखाए, अल्लाह ने उन चीजों के अस्मा सिखा दिए, उलूम से नवाज दिया, अब हुक्म दिया। आप गौर कीजिए कि आखिर क्या वजह है, जब ताज़ीम नूरे मुस्तफा की है, ताज़ीम रोशनी मुस्तफा की है, ताज़ीम मुस्तफा के ज़ुहूर की है, तो फिर आखिर ये इल्म सिखाना क्यों है, चीजों के नाम सिखाना क्यों है? उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है, रब्ब करीम ये बता रहा है, हजरत आदम की तखलीक से ही ये गम्माज़ी हो रही है कि सुनो, नूरे मुस्तफा की ताज़ीम तब करोगे जबकि मुस्तफा की मर्तबे को पहचानो, मुस्तफा की जात को पहचानो, मुस्तफा की अज़मत को पहचानो, मुस्तफा की रिफ़त को पहचानो, मुस्तफा के दर्जात को पहचानो। और कसम है तुम मुस्तफा की अज़मत को पहचान नहीं सकते, तुम मुस्तफा की रोशनी को उस वक्त तक नहीं पहचान सकते जब तक इल्म की रोशनी तुम्हारे सामने ना आ जाए, इल्म की रोशनी से मुंसलिक हो जाओ मुस्तफा की नूर से। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वक़ीउल असर, नारे तकबीर, नारे के नूरे मुस्तफा की शनाख्त नहीं हो सकती। वाह, इसलिए रब ने पहले उलूम सिखाए, फिर फरमाया उसको जुड़िया। देख रहे हैं आप कितना गहरा ताल्लुक है नूरे मुस्तफा और नूरे इल्म का। आज आप दस्तारबंदी के जलसे में आए ना, इल्म दीन के जलसे में। आज पता नहीं क्यों हम लोग इल्म से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हद तो यह है कि इल्म कोई सा भी हो, हमारी दूरी बनी हुई है उससे, और जहालत के करीब होते जा रहे हैं। जिस नबी पर जान देने का दावा करते हैं उस नबी की शनाख्त के लिए इल्म जरूरी है। सच्चाई तो यह है कि इल्म के असरार जब ही खुलेंगे जब मुस्तफा के नूर की रोशनी तुम्हारे दिलों में आएगी। उस नूर से मुस्तफीज होकर जब किरणें तुम्हारे दिल तक पहुंचेंगी तभी तुम पर इल्म के राज खुल सकते हैं। बेशक बेशक। इस बात का इशारा तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के वक्त ही कर दिया गया। अब आप देखिए बहुत तेजी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। इल्म ये नूर मुस्तफा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा। अब बहुत लंबा वाकया नहीं बता रहा, अबराहा वाला वाकया याद है? अबराहा जो हाथियों को लेकर पहुंचा था काबे शरीफ को ढाने के लिए, इस इरादे से कि काबे शरीफ को ढा देंगे, और उसने मक्का शरीफ के पास पहुंचकर ये चाहा कि मैं किसी कुरैश के आदमी से मिलूं ताकि अपने इरादे के ताल्लुक से उसको बताऊं कि मैं इसलिए आया हूं कि काबा शरीफ को मुनादिम करना है। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों का कोई इतना बावकार घर यहाँ इस दुनिया में, इस धरती पर मौजूद रहे जहां दुनिया भर के मुसलमान आकर तवाफ करें। तुम्हारा वकार लोगों को हमेशा से खलता रहा है, कोई नई बात नहीं है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे संभाल पाते हो या नहीं संभाल पाते। बहरहाल जिन लोगों को भेजा था उन्होंने लूटमार की। उन्होंने 200 ऊंट जो चरते हुए मिले उनको रोक लिया। इत्तेफाक से वो ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया। इस बेनियाजी और इस
अजीम शान से तशरीफ लाए कि अबराहा भी देखकर चौंक गया कि हो न हो कोई तो बात है, कोई खास शख्सियत है। आप देखते हैं खास आदमी कितना भी सादा अंदाज में आए लेकिन फिर भी दिख जाता है कि खास है, कितना भी सादा अंदाज में आए पहचान का कोई तो खास बात है। और ये कोई अहम मसला काबा शरीफ के ताल्लुक से, काबा शरीफ के इन्हिदाम के ताल्लुक से, इसी मौजू पर जिस लिए मैं आया हूं, इस टॉपिक पर बात करने आए हूं, लेकिन वो नहीं जानता था जी कि अब्दुल मुत्तलिब कौन है जिसकी पेशानी में नूर मुस्तफा जलवा, जो नूर मुस्तफा का अमीन है, जिसके दिल में अमानत नूर मुस्तफा है, जिस नूर का इल्म के नूर से गहरा ताल्लुक है। जब तक नूर इल्म न हो तो नूर मुस्तफा को नहीं पहचाना जा सकता। और जिस पेशानी में नूर मुस्तफा आ जाए, उस पेशानी से इल्म का नूर अलग नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, क्या बताइए क्या बात है। का बात यह है कि मेरे 200 ऊंट आपके इन लोगों ने रोक लिए हैं जिन्हें आपने बुलाने भेजा था, मुझे वो ऊंट वापस कराए जाए। का बस इतनी सी बात। अरे मैं तो ये समझ रहा था तुम कुरैश के सरदार हो, काबे शरीफ के ताल्लुक से बात करोगे। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम सरदार मक्का हो, कुछ मेरे प्रोग्राम के ताल्लुक से पूछोगे, उसका कोई हल निकालोगे। तुम काबा शरीफ को बचाने की कोशिश करोगे, तुम काबा शरीफ का एहतराम करते हो, तुम्हारे दिमाग में काबा शरीफ को बचाने की तदबीरें आई होंगी, तुमने कुछ मंसूबे बनाए होंगे, तुमने कुछ प्लान बनाए होंगे कि ए पर अगर समझौता नहीं होता तो बी पर समझौता कर लिया जाए, और बी पर नहीं होता तो सी पर समझौता कर लिया जाए। कहा नहीं, मेरा प्लान सिर्फ यह है कि ऊंट वापस करो, ऊंट। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं ऊंटों का मालिक। वाह। आगे दूसरा जुमला क्या है? काबे का जो मालिक है वो काबे की हिफाजत खुद करेगा। वाह। ये कौन सा इल्म था? वाह। ये कौन सा यकीन था? ये यकीन नूर मुस्तफा का यकीन है। ये इल्म नूर मुस्तफा की रोशनी। वाह। इल्म मुस्तफा, नूर मुस्तफा की जलवागरी जहां जहां होती रही, इल्म का ज़ुहूर होता। अब आप देखिए, पीराने पीर हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर अलैहि रहमत व रिज़वान का महीना चल रहा है। बिरयानी तो खूब खा ली ना दबा के जी। अब सुनिए, पीराने पीर ने भी इल्म पर, इल्म सीखने पर, इल्म सिखाने पर बहुत काम किया। बड़ा बाकायदा एक मदरसा चलता था आपकी निगरानी में, जिसमें आप खुद भी तालीम देते थे, लेकिन खोलने वाला कितना मुखलिस था, बनाने वाला कितना मुखलिस था, और इल्म सिखाने में क्या इखलास था, अंदाजा लगा। एक मर्तबा जब बगदाद में ताउन फैला, ताउन एक बीमारी होती है, एक वबाई मरज कहलाता है। अब ताउन को समझाने में तो देर लगेगी, बस ऐसे समझ लीजिए जैसे कोरोना से मिलता जुलता। कोरोना तो जानते हैं ना? कोरोना तो सब जानते हैं। कोरोना से मिलता जुलता। जिस शहर में फैल जाए वहां के लोग परेशान। आपने अभी गुज़श्ता सालों में देखा, अगर किसी को हो गया तो उसे उसके घर वालों ने अलग कर दिया, किया ना? एक बात और लेते जाओ, क्वारंटाइन करते थे ना, ये क्वारंटाइन मुस्तफा का दिया हुआ लफ्ज़। अरबी में क्वारंटीना कहा था मुस्तफा जाने रहमत ने, उसी को क्वारंटाइन कहा। बहरहाल मुझे जो समझाना था वो बताऊं। ताउन फैल गया, वक्त कम है, हुजूर तशरीफ फरमा है। ताउन फैल गया, लोग मरने लगे, मरते रहे। अब चूंकि लोगों को यकीन था कि ताउन फैला है तो जा तो नहीं सकते कहीं भी, इसलिए कि इस्लाम ने मना किया है जब तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी बीमारी फैल जाए तो शहर छोड़ के नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि शहर छोड़कर जाने में इस बात का शुबा और ऐसा लगता है कि तकदीर पर तुम्हारा यकीन कामिल नहीं है। तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है कि मौत जिस दिन लिखी है उसी दिन आनी।
मौत का जो दिन मुकर्रर है उससे न एक लम्हा आगे हो सकता है न एक लम्हा पीछे। इसलिए जहां ताउन फैल जाए वहीं रहो। लोग मरते रहे। एक मुरीद पहुंचा गौसे आजम की बारगाह में। मुरीदीन बहुत से होते हैं और हर एक का रंग अलग होता है। वो पहुंच गया और बोला, हुजूर एक ही बच्ची है, ताउन हो गया, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपको जानता। कह रहे सबको पूरे शहर में ताउन हो गया, अगर तुम्हारी बच्ची को हो गया तो कौन सी नहीं बात? कहा, हुजूर मेरी एक ही बच्ची है और सबकी बात अलग है। मेरे पीर आप, मेरा पीर दस्तगीर है। मेरा पीर वो है जो मुर्दों को जिला दिया करता है। जो मुर्दों को जिला देता है वो मरने से रोक नहीं सकता। कुएं में जो पानी है उसमें से पानी भर के ले जाओ, बच्ची को पिलाओ और उसी से ले जाओ। उसने वैसा ही अमल कर लिया, बच्ची से। तो कुछ दिन के बाद कौन सी बरकतें थी? इल्म दीन की बरकतें थी, इल्म दीन की बरकतें थी। उस इल्म का उजाला था जो उजाला नूरे मुस्तफा के उजाले से है। वो रोशनी थी जो रोशनी नूरे मुस्तफा से मुक्तसब थी, जो रोशनी नूरे मुस्तफा से हासिल की गई थी, वो इखलास। जब पानी खत्म हो गया तो खादिम ने फिर जाकर अर्ज की कि हुजूर पानी तो खत्म हो गया, लोग आ रहे हैं। कहा अच्छा ऐसा करो, इन लोगों से कह दो मदरसे में जो घास है वो काट काट कर ले जाएं, वही खिलाएं। लोग उसी से सही होने लगे। क्यों? इसलिए कि इल्म से कुर्बत थी। बस बात खत्म कर रहा हूं। इल्म से कुर्बत, इल्म से कुर्बत थी। आज हम इल्म से दूरी बनाए हुए। मदारिस हैं, तलबा हैं, अपने घर का बुद्धू है। अक्लमंद बच्चे को मदारिस में नहीं भेजते हम लोग, सच्चाई। जी जी जी, हक है जी। अक्लमंद बच्चे को हम समझदार को, ज़हीन को, फतीन को हाफिज जी के हवाले नहीं करते। हाफिज जी के हवाले उसे करते हैं जिससे माँ बाप खुद परेशान होते हैं। लो इसे मदरसे में करा। हम इल्म से दूर हो गए, हमारी किस्मतों में तबाही लिख दी गई। अगर आज भी अपना मुस्तकबिल ताबनाक चाहते हो तो इल्म के करीब आओ। इसलिए कि इल्म के करीब रहोगे तो नूर मुस्तफा के उजाले, और इल्म से दूर हुए तो जुल्मतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी, तबाहियां तुम्हारी किस्मत बन जाएंगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इल्म सीखो, मदरसा कायम कर दिया है, उसका पूरा फायदा होता है। ऐसा ना हो कि इन्हें दाखिले लेने के लिए बाहर का मुंह ताकना पड़े और बाहर के दरवाजे खोलने पड़े। आप अपने बच्चों को सिखाइए, आप अपने दीन, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता कीजिए। आप देखें मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान में रब ने हुक्म दिया। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए हम जीते मरते हैं। दौलत, सेहत, शोहरत, तमकीनत, सल्तनत, कोई नहीं दिखा सकता कि मुस्तफा ने कहीं कहा हो मेरे रब मेरी इज्जत जायद फरमा दे, मेरे रब मेरी दौलत जायद फरमा दे, मेरे रब मेरा जिस्म जायद फरमा दे। हालांकि दूसरे अंबिया के लिए कुरान में आया है, याद रखना, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, वहां जिस्म का लफ्ज है, लेकिन मुस्तफा के लिए कोई नहीं दिखा सकता। मुस्तफा से जिस चीज का हुक्म दिया गया, मुस्तफा को जिस चीज का मजहर बनाया गया, मुस्तफा से जिस चीज की रोशनी को जोड़ा गया, मुस्तफा की रोशनी से जिस चीज का उजाला आया, वो इल्म था। फरमाया है महबूब कहते रहा करो कि मेरा रब मेरे इल्म को जायद, मेरे रब मेरे इल्म को जायद फरमा
फरमा दे। इल्म की फजीलत के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज की दुआ मांगी, अगर किसी चीज की ज़्यादती चाहिए तो वो इल्म दीन, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कुरान से हासिल होने वाला इल्म, ये सब कुरान में से हासिल हुआ है, जिसे आपने दीन और दुनिया में बांटा, ये अलग से नहीं आया। कुरान कहता है वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वही, कुरान पढ़ने में जल्दी मत किया करो, इससे पहले कि वही कामिल हो जाए, इससे पहले कि वही कामिल हो जाए, जल्दी मत करो, आराम से पढ़ो। लेकिन हाँ ये दुआ किया करो, ऐ मेरे रब मेरा इल्म ज़ायद, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब मेरा इल्म ज़ायद फरमा दे। मतलब रब बता रहा है कि मुस्तफा के पास इल्म तो है, इतना है कि उस इल्म को समझने के लिए भी तुम्हें इल्म चाहिए। मुस्तफा के पास इल्म कितना है? इतना कि उस इल्म को समझने के लिए भी इल्म चाहिए। इतना कि मुस्तफा को खुद मालूम है कि मेरे इल्म से डायरेक्ट कोई इक्तिसाब नहीं कर सकता। मुस्तफा जानते हैं कि डायरेक्ट मेरे इल्म से लेने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तो मुस्तफा ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा फमन अरादल इल्म फलियाति बिल बाब। डायरेक्ट मेरे पास आने की कोशिश मत करना, अरे मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का सूरज हूँ। डायरेक्ट आंखें मिलाओगे जल सकती हैं, रोशनी मांड कर सकती है, आंखें खीरा हो सकती है। सुनो, रब ने मुझे शहर बनाया है, अगर मेरे इस शहर से मुस्तफीद होना है तो अली को मैंने दरवाजा बनाया है, अली के पास आओ। इल्म मेरा ही है, लेकिन इल्म अली के हाथों से मिलेगा, इल्म मेरा ही है, लेकिन अली की ज़बान से मिलेगा। तुम्हें मेरे इल्म से फैज़ चाहिए तो पहले अली के दरवाजे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है महबूब कहते रहा कर, ऐ मेरे रब मेरा इल्म और बड़ा, मेरा इल्म। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आपके शहर में मदारिस हैं जी, उनका ख्याल रखिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखिए। जब तक आप इल्म से दूर हैं आपकी नस्ल में अमान नहीं आ सकता, हमेशा याद रखिए। बस इसको सिर्फ दुआ मत समझिए, घर में जाके अकेले में सोचिएगा कि क्या कहा। इल्म से दूरी आपकी तबाही का बुनियादी सबब। आपका जवाल जितना हो चुका है उससे गहरी खाई आपका इंतजार कर रही है, लेकिन अभी आप बेदार। जहालत का ये आलम है कि इस दौर में भी एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का दुश्मन है। रब्बे करीम हम सबको इस्लाह अहवाल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आप हज़रात फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ मियां साहब क़िबला से खिताब समाअत फरमा रहे थे। वो इल्म की शान और शौकत, उसकी अज़मत और रिफ़ात को कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़े करके बता रहे थे कि इल्म क्या चीज़ है। और आखिर में चलते चलते इल्म जहाँ से हमें फैज़ हासिल करना चाहिए, आलिम होना अलग बात है, मगर उस इल्म को दरवाज़ा-ए अली से हासिल करना अलग बात है। जी जी जी। मैं मुख्तसर में चंद अशार आप हज़रात के समातों के हवाले, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत की बारगाह में मैं बड़े अदब के साथ रिज़ा पेश करूं। सुनने सुनाने का माहौल बनाइए ताकि महसूस हो कि वाकई आप हज़रात सुनने के मूड में बैठे हैं। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, नगर नगर गली